केशव भूमि न्यूज। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं केशव भूमि। पालघर में 2 दिसंबर को होने वाले पालघर नगर परिषद चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव के मैदान में हैं। लेकिन इन प्रत्याशियों के बीच में एक ऐसा भी प्रत्याशी है जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है और इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि पालघर की सड़कों में पड़े गड्ढों में लोगों को गिरता देखकर वो इतना आहत हुआ कि उसने सिस्टम सुधारने के लिए निर्दलीय ही चुनाव लड़ने का फैसला किया और इस चुनाव के मैदान में जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। वहीं इस वक्त जो है मैं पालघर के प्रभाग क्रमांक 10 में मौजूद हूँ और वह युवक जो है हमारे साथ है। हम उसे जानते हैं कि आखिर में निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला उस युवक ने क्यों किया। क्या कहेंगे, क्या नाम है पहले आपका? मेरा नाम है आशीष विजय कुमार तिवारी। मैं प्रभाग क्रमांक 10 ब से निर्दलीय इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मुझे चुनाव विभाग ने बैड निशानी दी है चुनाव लड़ने के लिए। तो मुझे ये बताइए कि आज देखा जाए तो तमाम प्रत्याशी जो है बड़े बड़े चुनाव पार्टियों के चुनाव सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो आपने क्यों निर्दलीय, क्यों अकेले चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा मुद्दा ऐसा है कि मैं कुछ पिछले 1 साल से देख रहा हूँ रास्ते की हालत बहुत ख़राब है। ये नहीं कि एक ही कोई रास्ता, पूरे पालघर का रास्ता देखोगे तो कहीं ना कहीं पैचेस बहुत बड़े हो गए हैं जिसपे जो अननोन पर्सन रास्ते पे आता है तो गड्ढे में घुस ही जाता है। और ऐसे मैंने कम से कम 4 लोगों को रास्ते पे गिरते हुए सामने देखा है। एक लेडीज़ अपनी माँ को लेके जा रही थी ढड़ा हॉस्पिटल के सामने खड्डे में, वो इतनी ज़ोर से खड्डे में गई कि उसकी माँ नीचे गिर गई। सब लोग ने उसको उठाया, फिर और भी लोग गिरे और लास्ट में मैं भी गिरा। क्रोमा के यहाँ पे मैं खुद गिरा, मुझे स्टिचेस आया, मैं 2 दिन एडमिट था। तो ये सब देख के मुझे ये लगा कि मुझे भी इसमें आना चाहिए चुनाव के इसमें, क्योंकि बाकी के लोग तो वैसे ही सब चल रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा। और मेरा ये कदम उठाना, इलेक्शन में खड़ा होना, ये एक एग्जाम्पल सेट करेगा बाकी वार्ड में और बाकी एरियाज़ में, जिसको बहुत लोगों को शिकायत रहती है बट वो ये कदम नहीं उठा पाता। बट इलेक्शन लड़ने में इतना भी पैसा भी नहीं जाता और इतना भी कुछ नहीं जाता। और तुम्हारा तैयारी है इलेक्शन में उतर के बाकी काम सेवा करना लोगों का, तुम इजीली हर जगह पे लड़ सकते हो। मतलब हर एरिया में एक बंदा ऐसा खड़ा हो जाएगा कल। तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि चुनाव जो लड़ते हैं लोग और जीत के जाते हैं उसके बाद उन्हें जनता का कोई परवाह नहीं रहता है, आपको ऐसा लगता है? लगता तो ऐसे ही है क्योंकि सारे त्यौहार गए तभी किसी ने पैच नहीं भरा। सब सब चीज़ें जब मेन टाइम था कि पैचेस एटलीस्ट भर दो, तो तभी उन्होंने पैचेस भी नहीं भरे। दिवाली गया, गणपति गया, और अभी चुनाव आया तो सारे पैचेस और रोड रिपेयर हो रहे हैं। खड्डे का मुद्दा देख लो, खड्डे ओपन है, वो ऐसे ही ओपन पड़ा हुआ है खड्डा। जब गणपति आएगा तो बैरिकेड लगा देंगे बाकी के, और उसके पहले वो गटर भी साफ़ किया जाता है। बट साफ़ करेंगे तो वो गटर साफ़ करके रास्ते पे ही छोड़ देते 2-2 दिन, 2-2 दिन तक वो साफ़ नहीं हो रहा है। तो जब आप मतदाताओं में जा रहे हैं तो किन किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और मतदाताओं से किन किन मुद्दों पर आपको वोट देने के लिए अपील कर रहे हैं? क्या क्या मुद्दा लेकर आप इस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा तो देखो, रास्ता सबसे मेन मुद्दा है। मुद्दा बाकी भी सारे मुद्दे ही है, क्योंकि जब मैं अब प्रचार के लिए निकल रहा हूँ तो पब्लिक से कंप्लेंट बहुत सारे आ रहे हैं, जैसे कि उनके एरिया में साफ़ सफाई नहीं है, कचरा ले जाने के लिए 2-2 3-3 दिन तक नहीं आता कोई, ऐसा सब प्रॉब्लम्स है। बहुत सारा कंप्लेंट पब्लिक। और भी कुछ शिकायतें मिलती हैं लोगों की, मिल रही है आपको? पानी पानी का भी इशू है, फिर मेन तो गटर और रास्ते का ही। वहीं इस वक्त हमारे साथ और कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि जो इनके साथ चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं उनका क्या कहना है। उनसे क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? आप चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं, आप लोग क्या कहेंगे? पहले तो मेरा नाम उमेश तिवारी है। मैं आशीष तिवारी जो हमारे उम्मीदवार है उनका छोटा भाई हूँ। बहुत सारे पॉइंट्स लोगों के तरफ से मिलते हैं, बट कैसा भी हर एक पॉइंट्स तो हम ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते। हम लोग उसके पीछे ऑलरेडी सॉल्यूशन ढूंढना चालू कर चुके हैं कि अगर हमें जनता अगर सिलेक्ट करती है हमारे कैंडिडेट को तो हम लोग को उसको कैसे सॉल्व करना है। उनमें से बेसिक जो है, जो सबसे ज़रूरी है, जैसे कि इन्होंने कहा रास्ते का, ये तो पूरे पालघर में प्रचलित हो चुका है कि रास्ते का प्रॉब्लम हर कोई झेल रहा है। सेकेंड थिंग है कि जो अभी ये वार्ड में आप अगर जब घुसते हो तो जो गटर है, वो जो गटर इतने सालों से ओपन है वो क्यों है? ठीक है, अगर उसके पीछे कुछ लीगली इश्यूज है तो वो चीज़ सॉल्व होना चाहिए। आप जो पार्टीज़ है जिन्होंने ब्लॉक करके रखा है उनको जाके रिक्वेस्ट करके आप वो चीज़ सॉल्व कर सकते हो। इसलिए आपको वो पावर दिया गया है कि आप वो पावर का प्रॉपर यूटिलाइज करके चीज़ें सॉल्व करो, या ना कि वो एक्सक्यूजेज दो। सेकंड थिंग ये हो गया। थर्ड थिंग ये है कि
जो वेस्ट डिस्पोजल का अपना सिस्टम है पालघर का, ये चीज़ के ऊपर हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे आगे चल के। जो कचरा यहाँ से जाता है वो कहाँ जाता है, उसका फाइनली कैसे रिसाइकलिंग वगैरह हो रहा है, कौन कर रहा है, कहाँ जा रहा है, फिर वो हर एक चीज़ के ऊपर हम सोचना चाहते हैं। हमारा ऐसा नहीं है कि हम 10 नंबर वार्ड से खड़े हो रहे हैं तो हमको खाली उतना ही सोचना है, हम पूरे पालघर के हिसाब से सॉल्यूशन ढूंढने का सोच रहे हैं। बहुत सारे आप एरियाज़ में जाओगे, आपको जगह जगह पे कचरे ऐसे ही पड़े हुए मिलेंगे, और मैं आपको ये भी कहता हूँ कि वो कचरे ना आपको कभी कोई उठाते हुए दिखेगा भी नहीं जब तक वो इतना बुरा नहीं हो जाता है कि लोगों को आना जाना का परेशानी हो जाए। ऐसे स्पॉट्स भी है जिनके हमारे पास पिक्स भी है। तो ये सब देख के ऐसा लगता है कि जब हम लोग को प्रॉब्लम समझ में आ रहा है तो हम लोग उसके ऊपर सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूंढ रहे कोई भी, तो हम लोग ही ढूंढेंगे ना। आप जैसे किसके पास जाके कंप्लेंट अगर कर रहे हो, कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होता है, तो वो कंप्लेंट्स दूर कब होगे, जब आप सिस्टम का पार्ट बन जाओ। सिस्टम का पार्ट बनना है तो आपको फिर ये तरीके से आना ही पड़ेगा, इलेक्शन लड़ना ही पड़ेगा। बस ये हमारा एक मेन मुद्दा है सबसे। तुम्ही काय सांगणार? मी तेच सांगणार का आपले पालघरचे जे रस्ते आहेत ते एवढे भयंकर झालेले आहेत का माणसं त्याच्यावर गाडी घेऊन चालू नाही शकत, जो तो इकडे तिकडे पडतो। माझं तेच म्हणणं आहे का आपला पालघरच्या रस्त्यावर सुधार व्हा म्हणून आम्ही आमचा उमेदवार कैंडिडेट उभा केलाय। आपने देखा ये तमाम युवक थे, इनका कहना था कि जो पालघर की दुर्दशा है, चाहे वो सड़क की हो, चाहे गटर की हो, या स्वच्छता को लेकर के तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो नगर परिषद नहीं कर पा रही है, या नगर परिषद में जो लोग भी सालों साल से चुन के जा रहे हैं, कहीं तो कहीं इसका निवारण करने में वो लोग फेल हो चुके हैं, और जिसके कारण अब इन युवाओं ने जो है पालघर नगर परिषद का कमान संभालने का प्रयास किया है, और उसके लिए ये लोग चुनाव मैदान में हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहें अपडेट।